नमस्कार, मैं हसूर खान। निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप दुर्घटना पार होने के बचाव के कार्यों का किया सफल प्रदर्शन। कलेक्टर समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। नहरबंदी के दौरान समस्त जल योजनाओं पर टैंकरों से पानी ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। 60 दिवसीय नहरबंदी को लेकर कलेक्टर नटमल डीडे ने आमजन से की अपील। कामरेड शोभा सिंह की 17वीं पुण्यतिथि, मकासर ग्राम पंचायत भवन में होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। किराए पर मकान लेने के बहाने लगाई 93,000 रुपए की झपट। अब खबरें विस्तार से। एनडीआरएफ की टीम ने शुक्रवार सुबह जंक्शन स्थित आयकर भवन में भूकंप दुर्घटना होने पर बचाव कार्यों का सफल प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कलेक्टर समेत अन्य विभागों के संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे। एनडीआरएफ के राजस्थान प्रभारी योगेश कुमार मीणा के पर्यवेक्षण में ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर सुरेश कुमार गुर्जर के नेतृत्व में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने भूकंप दुर्घटना होने पर किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर नटमल डीडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रशासन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण विषय होता है। किसी भी प्रकार की डिजास्टर हो सकती है। इसमें पुलिस, सिविल डिफेंस, मेडिकल समेत विभिन्न विभागों के बीच अच्छे समन्वय से शानदार प्रदर्शन किया गया। इसमें हमें ये सीखने को मिला कि डिजास्टर के समय आपस में किस प्रकार विभिन्न विभागों के बीच तालमेल होना चाहिए। इसमें प्रशासन को बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम बाढ़ और अन्य डिजास्टर को लेकर मॉक ड्रिल करेंगे ताकि विभिन्न विभागों व टीमों के बीच अच्छा समन्वय बने रहे। प्रशासन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और किसी भी प्रकार की डिजास्टर कभी भी हो सकती है। इसलिए आज एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 6 बटालियन के द्वारा हनुमानगढ़ जिले में अर्थक्वेक को लेकर के आज मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, मेडिकल और सभी विभागों के बहुत ही अच्छे समन्वय से आज ये अच्छा प्रदर्शन किया गया और इसमें ये सीखने को मिला कि डिजास्टर के समय हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या तालमेल होना चाहिए और एनडीआरएफ की जो स्किल है कि हम डिजास्टर के समय सबसे अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं और जिंदगियां बचाने में ये मददगार होते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे उपकरणों के साथ में, ट्रेंड रेस्क्यूअर के साथ में ये प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन को, पूरी टीम्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी हम बाढ़ को लेके और अलग अलग डिजास्टर को लेके और मॉक ड्रिल करें ताकि हमारी टीम भी अपडेटेड रहे और अच्छा समन्वय बना रहे। एनडीआरएफ के राजस्थान प्रभारी योगेश कुमार मीणा ने बताया कि 6वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट अजय कुमार तिवारी के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ में यह प्रदर्शन एनडीआरएफ की अजमेर टीम ने किया, जिसमें स्थानीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस के करीब 50-50 जवानों को शामिल करते हुए ये प्रदर्शन किया गया ताकि स्थानीय टीमों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इस दौरान टीम ने अपने साथ लाए गए भूकंप से बचाव संबंधित उपकरणों, कटिंग और भिन्न भिन्न प्रकार के इक्विपमेंट से बिल्डिंग को काटकर घायल लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया, जो काफी उच्च स्तर और प्रभावशाली रहा। मौके पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों और एनडीआरएफ की टीम द्वारा किए गए प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। इस मौके पर कलेक्टर नटमल डीडे, एडीएम प्रतिभा देवटिया, एडिशनल एसपी जसाराम बोस और एनडीआरएफ के राजस्थान प्रभारी योगेश कुमार मीणा सहित एनडीआरएफ इंस्पेक्टर सुरेश गुर्जर, जितेंद्र कुमार, तहसीलदार आकांक्षा गोदारा और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कर भवन में अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, फायर, मेडिकल, एनडीआरएफ और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें दिखाया गया कि किस टाइप से विक्टिम को इवैक्यूएट किया जाता है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और सबसे पहले सरफेस विक्टिम को इवैक्यूएट किया जाता है। इसके बाद जो अंदर फंसे हुए विक्टिम हैं उनको रैपिड रेस्क्यू के माध्यम से भी जो है बाहर अलग अलग विधियों से निकाल सकते हैं। यदि कम इंजरी वाला है तो उसको रैपिड रेस्क्यू के माध्यम से रैपलिंग से उतार देते हैं। अदरवाइज ज़्यादा अनकॉन्शियस विक्टिम है तो उसको हम स्टेबल जो फोल्डेबल जो स्ट्रेचर होता है उसके माध्यम से भी उसको निकाल सकते हैं। इसमें कैनाइन सर्च किया गया और जिसके माध्यम से कंफर्म किया गया कि अंदर कोई और विक्टिम तो फंसे हुए नहीं है। ये बहुत सारी टेक्निकें यूज करके जो है आज ये अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल किया गया। बहुत अच्छा रहा। कैजुअलिटी से हमने उनकी मदद की, स्ट्रक्चर से जो भी घायल हुए उनको मेडिकल पे है उनको वहाँ पहुँचाया गया और जहाँ भी आपदा आई वहाँ हमने कार्य किया। वर्तमान में भाखड़ा नहर प्रणाली और इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के अंतर्गत चल रही 60 दिवसीय नहरबंदी को लेकर कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि नहरबंदी के दौरान पेयजल का मितव्ययता से उपयोग करें।
डिटेल ने बताया कि हालांकि पीएचईडी विभाग द्वारा समस्त जल योजनाओं पर स्थित डिग्गियों में पूर्ण रूप से पेयजल का भंडारण किया गया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की मांग बढ़ जाती है। लिहाजा हनुमानगढ़ जिले के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वर्तमान नहरबंदी के दौरान पेयजल की पूर्णतया मितव्ययता से सदुपयोग करें, पेयजल व्यर्थ न बहाएं। हनुमानगढ़ जिले में भी जो प्रस्तावित नहरबंदी है उसका पेयजल पर प्रभाव आएगा, क्योंकि माननीय सीएस महोदया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन एसीएस महोदय पीएचईडी की तरफ से हमें दिसंबर में ही डायरेक्शन प्राप्त हो गए थे और पिछले वर्ष भी नहरबंदी का हमें अनुभव रहा है। तो इन दोनों ही पैरामीटर के आधार पर हमने इस वर्ष सबसे पहला प्रयास ये किया कि जितनी भी जल जीवन मिशन में नई डिग्गियां बन रही है वो काम तेजी से हो। तो उसमें हमने जैसे गोलूवाला निवादान जैसी डिग्गी को बड़ा जल्दी ही कार्य करवाया और उसमें जल का संग्रहण किया। ये कार्य जल्दी से हो। इनके साथ साथ जितना स्टोरेज हमारे पास उपलब्ध है उनको हम अधिकतम कैपेसिटी तक भर लें, ये पीएचईडी ने इस बार इंश्योर कर लिया। उसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो ट्रैक्टर के ब्रह्मा हैं उनको लगाया गया। इरिगेशन के द्वारा कुछ दिनों तक केवल पेयजल के लिए पानी छोड़ा गया। उस समय रेवेन्यू, पुलिस और इरिगेशन पीएचईडी की जॉइंट पेट्रोलिंग निश्चित किया कि सभी शहरी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जितने भी स्टोरेज बने हैं उनमें पेयजल पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा पीएचईडी ने लगभग 5 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया, जिसमें डीजल इंजन किराए पे लेना, ट्रैक्टर बर्मा लगाना, नलकूप खोदना, नलकूप किराए पे लेना, ऐसे छोटे छोटे लगभग 34 प्रकार के काम हैं और गवर्नमेंट ने वो 5 करोड़ भी सैंक्शन कर दिए हैं। इसके अलावा कंटिजेंसी प्लान में प्रत्येक जिला कलेक्टर को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख की आकस्मिक सैंक्शन देने की भी अधिकृत कर दिया गया है। तो वो भी हमारे पास में अभी रिजर्व है। प्रत्येक एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार को हमने जो हमारे हेडवर्क्स हैं उनका निरीक्षण करवाया और सेंसिटिव जितने भी हेडवर्क्स हैं उनमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और नायब तहसीलदार की हम ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि वो हेडवर्क से सीधा कोई टैंकर ना भरें और पेयजल सप्लाई के लिए पाबंद रहें। और जिन नहरों में पॉन्डिंग की बांध बना पर्याप्त मात्रा में पॉन्डिंग कर ली गई है। कुल मिलाकर के सभी विभागों के अंतर विभागीय समन्वय से इरिगेशन ने टाइमली पानी छोड़ा और पीएचईडी को बताया गया। पीएचईडी की तरफ से पॉन्डिंग की गई, वाटर स्टोरेज को भरा गया। कुछ किसानों ने मोगे खोलने की कोशिश की गई तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई, उनकी बारी काटी गई और उनको पाबंद भी किया गया। तो हमारा ये प्रयास है कि जो शुरुआती 30 दिन की 21 अप्रैल से लगभग 20 मई तक, पहले 23 मार्च से 21 अप्रैल तक और फिर 22 अप्रैल से मई तक जो पहले आंशिक नहरबंदी और तत्पश्चात जो पूर्ण नहरबंदी रहेगी, उस दौरान हम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का एनुअल और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जंक्शन स्थित विद्यालय परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर रत्मा डिडेल, सभापति कनिष्ठ बंसल, भूपेंद्र चौधरी, तरुण विजय सहित अश्विनी थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों और बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अब जैसे देखे ये जहां है वैसा
चलो 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 नए काम बोल और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, जिस प्रकार वार्षिक उत्सव में पेरेंट्स की जो आपकी मौजूदगी है वो अपने आप में ये दर्शाती है कि जो विद्यालय की टीम है प्रिंसिपल साहब की लीडरशिप में इतना अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि इन्होंने वार्षिक उत्सव मन से किया, आपको इनवाइट किया, बच्चों की तैयारी करवाई और आप लोग उतने ही जोश के साथ यहाँ आए। क्योंकि जो विद्यालय है वो केवल बच्चों और वहाँ के शिक्षकों से नहीं बनता, वो वहाँ की सोसाइटी से बनता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया गया। इस कमेटी में स्कूल के स्टाफ के साथ साथ में समाज के लोगों को भी जोड़ा गया, मेंबर बनाया गया, ताकि हर महीने में वो एक बार दो बार मिले और स्कूल में क्या गतिविधियां हो रही है उसके बारे में वो डिस्कस करें, पता करें कि क्या चल रहा है, क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इस स्कूल का वातावरण इस प्रकार प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम ने तैयार किया है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रकार के प्रयास जो है वो भविष्य में भी आप उतनी ही ऊर्जा के साथ आप चालू रखेंगे। जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ की है, निश्चित तौर पर टीचर्स का और पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने वो एक कार्यक्रम करने के लिए लगातार तैयारी की है कि हमें स्टेज पे जाना है। बच्चे में उत्सुकता थी, बच्चे ने अपनी अलग से ड्रेस बनाई, पेरेंट्स को भी लगा कि हमारा बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। टीचर्स को लगा कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण भी आएंगे, अधिकारी आएंगे, अभिभावक आएंगे, तो हमारा कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो सब ने मिलकर बहुत ही अच्छे कल्चरल प्रोग्राम किए, जो प्राइवेट स्कूल या कहीं और कोरियोग्राफर भी इतना नहीं करा सकता। इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कल्चरल प्रोग्राम किए हैं। तो पूरे बच्चों को जिन्होंने पूरी मेहनत करी, ऊर्जा लगाई, टीचर्स को, अभिभावकों को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मन लगा करके कल्चरल एक्टिविटीज़ करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सोचा कि जो हमारे विद्यालय हैं इनमें हिंदी में तो पढ़ाई ठीक हो रही है, अब क्यों ना जो अभिभावकों के मन में है कि इंग्लिश में पढ़ाई केवल प्राइवेट स्कूल में हो सकती है, इस मिथक को तोड़ करके हमारे सरकारी विद्यालयों में हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक एक स्कूल खोली गई कि हम एक स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। इतना ज्यादा पेरेंट्स के अंदर इस स्कूल में एडमिशन को लेकर मैं कलेक्शन को बताना चाहूंगा कि उत्सुकता है कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमारा एडमिशन महात्मा गांधी स्कूल में होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब और स्टाफ को बधाई देना चाहूंगा। जो संसाधन की कमी है एमएलए साहब ने पूरा किया है और आगे भी कलेक्टर साहब से, चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे जो भी कमी है वो जल्दी पूरी करें। अभी अतिथि हमारे सामने विचार है, इसलिए मैं अधिक ना कहते हुए आपको पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये सोचा कि 2 साल से जो कोविड है वो ज्यादा प्रभावी रहा और बच्चे स्कूल से दूर ही रहे। और अब जब स्कूल में बच्चे आने लगे तो मुख्यमंत्री जी ने पहल की कि सरकारी स्कूलों में भी वार्षिक उत्सव की परंपरा चलाई जाए, जिससे जो 2 साल बच्चे स्कूल से दूर रहकर सांस्कृतिक प्रोग्रामों से और से मोहताज रहे, वो सरकारी स्कूलों में भी चलाया जाए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको जो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो दिखाने का मौका मिले। पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छे से किया गया है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार हुआ है तो बहुत शानदार हुआ है।
महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। आज यहाँ एनुअल फंक्शन की तैयारी की जा रही है। 2 साल के बाद यहाँ पे पहला एनुअल फंक्शन है स्कूल में। कोरोना काल के कारण यहाँ पे एनुअल फंक्शन नहीं हुआ था, तो इस स्कूल में पहली बार यहाँ पे एनुअल फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे चीफ गेस्ट हो रहा है। होना चाहिए इसका, पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज हो जाती है, बच्चों का डांस वगैरह हो जाता है। जंक्शन की सेक्टर नंबर 6 में एक मकान मालिक को OLX पर मकान का विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। किराए पर मकान लेने के बहाने आर्मी ऑफिसर ने मकान मालिक को 93,000 रुपए की चपत लगा डाली। जानकारी के अनुसार मकान मालिक आशुतोष भाटिया ने बताया कि वे ऑनलाइन ई-कॉमर्स का कार्य करते हैं। उनका मकान जंक्शन की सेक्टर 6 में खाली पड़ा था, जिसे किराए पर देना था। उसने मकान किराए पर देने का विज्ञापन OLX पर डाला। मेरे पास 21 मार्च को रात को 8:11 पे मेरे पास एक कॉल आया। इसमें मैंने OLX पे डाल रखा था भी मेरे मकान किराए के लिए। तो उन्होंने कहा भी मैं डिफेंस आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो मुझे आपका फ्लैट किराए के लिए चाहिए। तो ऐसे करते हुए 2-3 घंटे हुए, बात चली। तो उसके बाद उन्होंने मेरी ID मांगी मुझसे, आधार कार्ड। जैसे ही मैंने उनको ID दी तो उन्हें लिंक होती है वो अकाउंट से, तो उन्हें पता चल गया भी इतनी अमाउंट है। तो मेरे 93,000 उसमें से निकाल लिए गए हैं जी। और जो कि अभी तक पता नहीं लगा है अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। खाते से निकल गए हैं, जो अभी तक पता नहीं लगा है अभी क्या हुआ है क्या नहीं। तो कोई आपसे नंबर भी मांगा था, कोई OTP हाँ नंबर? जी, OTP नहीं मांगा, सिर्फ गूगल पे नंबर मांगा, जिसपे मैंने कहा भी आप मुझे भेज दीजिए अमाउंट जो भी है। तो जैसे मैंने उनको नंबर दिया, पहले मेरे क्रेडिट हुए 1-1 रुपया, और फिर मेरा खाली होता गया पूरा अकाउंट। जब तक खाली नहीं हुआ तब तक चलता गया, मैसेज आते गए। 4 ट्रांजेक्शन में पैसे कटे हैं, पहले 18,000, फिर 25 के 3,000, 93,000 मीन्स टोटल कटे हैं मेरे पैसे जी। साइबर क्राइम में की थी उसी टाइम ही, रात को 9 से 10 बजे के बीच में। तो उन्होंने कुछ एक्शन अभी तक तो लिया नहीं है, देखो क्या होता है अब। ग्राम पंचायत मक्कासर में कामरेड शौकत सिंह की 17वीं पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक का आयोजन हुआ। सरपंच बलदेव मक्कासर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 26 मार्च को होने वाले कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत मक्कासर पर नेहरू युवा मंडल के तत्वावधान में किया जाएगा। आज कल कामरेड शौकत सिंह की जो किसानों मजदूरों की मसीहा है और उनके हकों को के लिए संघर्ष किए हैं। कामरेड साहब की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि की तैयारी में आज सारे साथी लगे हुए हैं। और कल 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा ग्राम पंचायत मक्कासर के आंगन में, और कैंप लगाएंगे। दूसरे भी तो कामरेड शौकत सिंह की बताए हुए रास्ते पे आने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आज टीम हमारी गांव में एक तैयारी, इसमें हमने गांव के पूरी ग्राम पंचायत है, एक जो नेहरू मंडल युवा क्लब है, दूसरे भी गांव के तमाम गांव इसमें सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि शौकत सिंह जी एक गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, पूरे देश के लिए भारतीय में किसानों और मजदूरों के मसीहा थे। अगर किसी भी प्रकार की
समस्या आई तो इलाके के लिए सोपर सिंह जी हमेशा आगे अग्रणी रहे हैं। आज भी अगर कोई मुसीबत आती है तो कॉमरेड सोपर सिंह को याद किया जाता है और कल उसकी याद में उसकी पुण्यतिथि को पे पुष्पार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का। वहीं कामरेड शॉपर सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लाल चौक स्थित कामरेड की प्रतिमा की साफ सफाई का कार्यक्रम चौक पर कर चौक को सजाया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर सीटू की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शनिवार को मजदूरों किसान हितों को लेकर सभा का आयोजन भी किया जाएगा। कल कामरेड शॉपर सिंह जी की 16वीं बरसी है और उसी की तैयारियों को लेकर आज हम कामरेड शॉपर सिंह जी की जो प्रतिमा स्थल है उसकी साफ सफाई की जा रही है और कल पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह कार्यक्रम होंगे और इसी क्रम में हनुमानगढ़ जंक्शन के लाल चौक पर सुबह 8 बजे कामरेड शॉपर सिंह जी की याद में एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें कामरेड साहब को यहाँ कल सुबह श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उनके रास्ते पर जो उनका बताया हुआ रास्ता था किसानों मजदूरों गरीबों के लिए ज़िंदगी भर उन्होंने संघर्ष किया उसी के रास्ते पर हम चलकर और इसी क्रम को हम यूँ ही जारी रखें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।